हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को फिर से अपने यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। और इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ये क्वेश्चन टाइप है, फुली ऑब्जेक्टिव है। और आज के क्लास को चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने हिसाब से एक कॉपी पर देखते चलिए कि आपको कितना सही हो रहा है। इसमें से आप कितने पढ़े हैं, कितने सही हो रहा है, उसको मिलाते चलिए और साथ साथ गिनते भी चलिए कि आपका कितना सही हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें कितना सही होगा क्वेश्चन, उसको आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन चलिए आप लोग के सामने है। ये क्वेश्चन है कि यह पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ऑप्शन नंबर ए है क्राउथर, बी है मार्शल, सी है ट्रेस्कॉट और डी है कोलबर्न। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल ने कहा था। ठीक है, ये कथन मार्शल का है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा में है, यह किसने कहा कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रेस्कॉट, बी है क्राउथर, सी है प्रोफेसर हार्टलेविट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ट्रेस्कॉट, प्रोफेसर ट्रेस्कॉट ने कहा था ये कथन। और इसमें आप लोग को कथन बहुत याद करना है। इसको, इस चैप्टर का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर लोग जो समझाए उसको कहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ये जरूर आता है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, किस विद्वान ने कहा कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए है कोलबर्न, बी है क्राउथर, सी है मार्शल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्राउथर साहब, प्रोफेसर क्राउथर ने ये कथन कहे थे। मुद्रा मतलब पैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर आज का क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ किसे माना जाता है। ए है जो वस्तु को, बी है साख को, सी है मुद्रा को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा को कहा जाता है। दोस्तों, इसको मिलाते चलिए और आपको गिनते चलिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसके हिसाब से आपका कितना तैयारी है ये आपको पता लगता चलेगा। और आज का पांचवा क्वेश्चन है, आज का 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ए है क्राउथर, बी है ट्रेस्कॉट, सी है प्रोफेसर हार्टलेविट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रोफेसर हार्टलेविट्स। और आप सबका इस चैनल मिशन 100 पर स्वागत है। और इसको देखते चलिए आप लोग। और अपने अब तक अपने दोस्तों तक नहीं शेयर कर पाए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और आज का छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। ऑप्शन नंबर ए है कोलबर्न, बी है मार्शल, सी है नैप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कोलबर्न साहब ने, प्रोफेसर कोलबर्न साहब ने कहा था कि मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है मुद्रा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। अब तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें 6 में से आपका कितना सही हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साख को, बी है उधार को, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आधुनिक व्यवसाय का ऋण साख और उधार दोनों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है सेलिगमैन, बी है नैप, सी है मार्शल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेलिगमैन ने ये कथन कहे थे, ये सुझाव दिया था। 8 क्वेश्चन हो गया आज का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आज का तीसरा चैप्टर का, इसको मिलाते चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुद्रा के कितने कार्य महान हैं, मतलब कि मुद्रा के कितने कार्य महान हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका मुद्रा के 4 कार्य महान है। क्या महान है? 4 कार्यों में कौन कौन कार्य महान है? तो पहला में है आपको माध्यम, माध्यम माध्यम हो गया। दूसरा में हो गया संचय, संचय। तीसरा हो जाएगा आपका, 4 कार्यों का नाम बता रहे हैं। तीसरा हो जाएगा मापन और चौथा हो जाएगा भुगतान, भुगतान। ये मुद्रा का 4 कार्य है। 4 कार्यों में पहला हो गया माध्यम, हो गया माध्यम के द्वारा, दूसरा हो संचयन के द्वारा, तीसरा हो गया मापन के द्वारा और चौथा हो गया भुगतान के द्वारा। मुद्रा के ये 4 कार्य महान होते हैं। ठीक है, ये चारों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए एक बार। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा विनिमय, बी है वस्तु विनिमय, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय है ना। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहता है, तो वस्तु विनिमय कहलाता है, वस्तु विनिमय। ये होता है आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ गया स्क्रीन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, बी है नैप, सी है सेलिगमैन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मार्शल साहब ने, प्रोफेसर मार्शल साहब ने ये परिभाषा दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ गया। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर मार्शल, बी है क्राउथर, सी है ट्रेस्कॉट, डी है प्रोफेसर पिगू। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोफेसर पिगू साहब ने ये कथन कहे थे। कौन सा कथन है तो एक बार देख लीजिए फिर से। किसने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखिए। बचत कितने प्रकार का होता है। बचत ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो बचत 2 प्रकार का होता है। बचत कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको नगद बचत, नगद बचत। और दूसरा हो जाएगा वस्तु संचय, वस्तु संचय मतलब कोई भी वस्तु को रखना। ये दूसरा नंबर नगद बचत, पैसा को नगद रखने का। तो बचत के 2 प्रकार होते हैं, पहला नगद बचत, दूसरा वस्तु संचय। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है।
मतलब आय, आय मतलब आप जितना कमाएं उसका, तथा उपभोग मतलब जितना खर्च कर दिए उसको बोला जाता है उपभोग। तो ये दोनों का अंतर क्या कहलाता है? ए है साख, बी है मुद्रा, सी है बचत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बचत कहलाता है। आप मान के चलिए कि 100 रुपया कमाए, उसमें 80 रुपया खर्च कर दिए, मतलब कि ये हो गया आय और ये हो गया उपभोग, उसको उपयोग में कर लिए। तो ये अंतर, अंतर मतलब माइनस कर दीजिए, उसमें घटा दीजिए, आपको कितना बच रहा है? 100 में से 80 घटाए तो 20 रुपया बचा। यही आपका बचत होता है। ये क्या कहलाता है? बचत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि किसने कहा कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार पढ़ ले कि किसने कहा कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर पीगू, बी है प्रोफेसर नैप, सी है प्रोफेसर जीड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, प्रोफेसर जीड साहब ने ये परिभाषा दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, आपके स्क्रीन पर सबसे बहुत आसान क्वेश्चन और सबसे प्रचलित क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका अपने से कमेंट करके बताइए, हम तो पढ़ रहे हैं। देखिए देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रचलित शाख कौन है? मतलब कि सबसे विश्व में सबसे प्रचलित शाख कौन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ए है चेक, बी है वस्तु मुद्रा, सी है धातु मुद्रा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चेक जो है विश्व भर में सबसे प्रचलित शाख है। चेक के द्वारा हर एक भुगतान हो रहा है, उसी के सबसे प्रचलित चीज पूछा है तो चेक है। चलिए आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? हमसे पहले कमेंट करके बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन में है साख में कितने पक्ष होते हैं? मतलब साख में कितने पक्ष होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, कि साख के 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देख लीजिए, साख, साख के 2 पक्ष कौन होता है? पहला होता है ऋणदाता, ऋणदाता, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणी, ऋणी। तो ऋणदाता क्या होता है? जो उधार देता है आपको पैसा, तो उसको ऋणदाता बोला जाता है। जो पैसा आपको उधार देता है उसको ऋणदाता बोला जाता है। ऋणी वह होता है जो पैसा उधार लेता है, ये लेने का काम करता है ऋणी, और ऋणदाता जो है देने का काम करता है। तो इसके साख के कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहला ऋणदाता जो आपको पैसा दे रहा है उधार के रूप में, और दूसरा होता है ऋणी जो पैसा उधार में ले रहा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक कौन है? ए है वस्तु, बी है चेक, सी है मुद्रा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होता है उस देश का मुद्रा, उस देश का मुद्रा, कौन सा मुद्रा किस देश में है उसका आर्थिक सूचक मुद्रा से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया 19 नंबर क्वेश्चन, ये है विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विनिमय के 2 रूप होते हैं, कौन कौन होते हैं तो वो भी देख लीजिए। विनिमय का पहला रूप होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए दूसरा देख लीजिए, दूसरा होता है मौद्रिक, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। ये 2 रूप होते हैं, विनिमय के 2 रूप
होते हैं कौन कौन? पहला हो गया वस्तु विनिमय, दूसरा हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। याद रखना, ये क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको एकदम जम कर याद कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का विकास किसकी बड़ी उपलब्धि है? ए है मनुष्य की, बी है बैंक की, सी है पूंजी की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। मनुष्य का मुद्रा विकास सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? मतलब कि भारत में 1 रुपया का नोट की बात हो रहा है, यहाँ सिक्के की नहीं बात हो रहा है, नोट का। तो ए है, ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार के वित्त विभाग, बी है केंद्र सरकार के वित्त विभाग, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। डी हो गई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 में क्या है तो उसको देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन सामने। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे और आसान हो जाए क्वेश्चन देखने में। देखिए ये क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत या वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लीजिए 22 नंबर। ये ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत या वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 नंबर का कोलबर्न ने, बी है मार्शल ने, सी है पीगू ने, डी है क्राउथर ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्राउथर का यह परिभाषा है, क्राउथर साहब ने यह परिभाषा दिए थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसके अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है नैप, बी है क्राउथर, सी है सेलिंगमैन, डी है पीगू। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 23 का ए, नैप साहब ने कहा था। नैप साहब ने यह परिभाषा दिए थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 24। भारत में 1 रुपया का कागजी नोट, यह क्वेश्चन हो गया है पहले, फिर भी देखिए, अथवा सभी प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इस क्वेश्चन में जोड़ दिया गया है कि भारत के 1 रुपया कागजी नोट अथवा सभी प्रकार के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार के वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सरकार के वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्र सरकार के वित्त विभाग। पहले ही क्वेश्चन इतना तक हुआ था, भारत में 1 रुपये कागजी नोट कौन जारी करता है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन जोड़ दिया है। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, आपको एकदम एक एक क्वेश्चन ऐसा रटवा रहा हूँ कि जो आप अगर रट के चले गए, देख कर चले गए वीडियो, तो आप उसको मार करके आइएगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 रुपये या इससे अधिक के कागजी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 2 रुपया या इससे अधिक जो ऊपर का कागजी नोट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है आईसीआईसीआई बैंक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपये या इससे अधिक के नोट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोला जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से साख मुद्रा का उदाहरण कौन है? 26 नंबर क्वेश्चन का है। ए है चेक, बी है हुंडी, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा का उदाहरण चेक भी है, हुंडी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 27 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 का नोट जारी कौन करता है? ए है आपका एसबीआई, बी है पीएनबी, सी है एचडीएफसी, डी है आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब नोट जारी किया जाता है। इससे पहले कुछ जो क्वेश्चन बताए थे वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूरा भुलवा करके दे दिया है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर आधारित है? ए है आपको उद्योग, बी है कृषि, सी है कल कारखानों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार का अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, कृषि पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नांकित में से प्लास्टिक मुद्रा कौन है? इनमें से प्लास्टिक मुद्रा कौन है? ए है क्रेडिट कार्ड, बी है डेबिट कार्ड, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? 29 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ये प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का 30 नंबर क्वेश्चन है कि साख के मुख्य आधार निम्न में कौन है? और साख का मुख्य आधार निम्न में से कौन है? इनमें से 30 नंबर क्वेश्चन में है, ए है विश्वास, बी है चरित्र, सी है पूंजी एवं संपत्ति, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी साख का मुख्य आधार है। विश्वास रहेगा तभी कोई आपको पैसा देगा, चरित्र आपका सही रहेगा तभी आप पूंजी और संपत्ति भी होना चाहिए। ये तीनों चीज, जो चारों चीज है, ये साख का मुख्य आधार है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आज का है ये कि मुद्रा एक कैसा सेवक है? मुद्रा एक कैसा सेवक है? ऑप्शन नंबर ए है अच्छा, बी है बुरा, सी ए और बी दोनों, मतलब अच्छा और बुरा दोनों सेवक है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अच्छा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और इसको पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? एक बार कथन को देख लीजिए, फिर से अच्छा से समझ लीजिए, तब जाकर के नीचे आंसर पर आइएगा। और है किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है 32 का ऑप्शन नंबर ए है क्राउथर, बी है प्रोफेसर जीड, सी है प्रोफेसर पीगू, डी है प्रोफेसर मार्शल। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्राउथर साहब, प्रोफेसर क्राउथर साहब का ये कथन है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य किसके सहायता से होता है? ए है आपको वस्तु से,
बी है मुद्रा से, सी है धातु से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुद्रा से कोई भी आज पैसा वाला लेन देन होता है, कोई भी चीज होता है, मुद्रा, मुद्रा पैसा रुपया से होता है, मुद्रा है ना, उसी मुद्रा से होता है। किसी भी कैसा भी काम हो उसके लिए मुद्रा चाहिए। तो वही पूछ रहा है, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य किसकी सहायता से होता है? तो मुद्रा से होता है। आज का अंतिम सवाल है ये, लेकिन और बहुत चीज़ अभी बाकी है इस क्लास में, उसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। उसको क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए हैं, उसको खुद अपने स्क्रीन पर बताएंगे लिख करके, उसको याद कर लीजिएगा, उसको देखिएगा। उसमें से एक या दो क्वेश्चन एकदम भी है कि एकदम जरूर से जरूर आएगा आपके एग्जाम के दृष्टि से 2026 में। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य कैसा हो गया है? ए है मुश्किल, बी है सरल, डी सी है विरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते आज विनिमय का कार्य बहुत ही सरल हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आज इसकी वजह से बहुत ही सरल काम हो गया है, एकदम आसान काम हो गया है। चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो गया, लेकिन आपको ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूँ आपको, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व की मुद्राएं, विश्व की मुद्राएं है ना, देखिए विश्व की मुद्राएं, विश्व की मुद्राएं कौन कौन है उसको नोट करते चलिए। विश्व की मुद्राएं पहला में है, जैसे यहाँ हो गया देश, यहाँ हो गया मुद्रा, यहाँ हो गया मुद्रा। तो ये में भारत में कौन सा मुद्रा चलता है? भारत, भारत में लेके चलते, भारत में रुपया चलता है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। 2 नंबर में हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया। 3 नंबर देखिए बांग्लादेश, क्या हो गया? आजकल बांग्लादेश बहुत ही चर्चित है, उसका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये एकदम याद करिए, ये हो सकता है कि ये इस समय बहुत चर्चित है, BBI है, इसके लिए आपको याद कर लेना होगा। ये बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो टका है। क्या है? टका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या हो गया? तो टका हो गया। चलिए भारत का मुद्रा हो गया रुपया, पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका। और 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में आपको लेकर चलते हैं, मान के चलिए नेपाल, भारत का सटा हुआ देश सब ले रहे हैं अभी आपके सामने। नेपाल, नेपाल का हो जाएगा रुपया। नेपाल में भी क्या चलता है? रुपया चलता है। 5वां हो जाएगा आपका अमेरिका। आजकल अमेरिका बाजार में छाया हुआ है एकदम पूरा। अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका का डॉलर, अभी सबसे ज्यादा महंगा कोई चीज है तो डॉलर है, डॉलर, डॉलर। 5 हो गया। छठा ले लें, छठा में इंग्लैंड, क्या लेते हैं? इंग्लैंड, इंग्लैंड में पाउंड से होता है, पाउंड, इसको पाउंड बोलते हैं मुद्रा का, वहाँ क्या बोला जाता है? पाउंड। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको बता रहा हूँ, चलिए 6 को बताया हूँ, 6 के बाद 7वां नंबर लिख लीजिए। 7 नंबर में है, 7 नंबर में है रूस, रूस, रूस का क्या मुद्रा का नाम है? तो रूबल। पूछ देगा कि रूबल कहाँ का मुद्रा है? तो रूस का, रूस का मुद्रा का नाम बताया तो रूबल। ठीक है। 8 नंबर में आ जाइए, सिंगापुर, सिंगापुर, ये लालू की बेटी के लिए मशहूर है, लालू जी की बेटी सिंगापुर में रहती है ना। सिंगापुर में भी डॉलर चलता है। डॉलर कहाँ कहाँ चलता है? तो एक अमेरिका और एक सिंगापुर में। 9वां में आ जाइए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में क्या चलता है? तो अफगानी रुपया चलता है, अफगानी, अफगानी, यहाँ क्या चलता है? तो अफगानी रुपया चलता है। 10 नंबर में आ जाइए ईरान, ईरान में क्या चलता है? तो ईरान में चलता है रियाल, रियाल, जो सऊदी अरबिया में चलता है रियाल, यहाँ भी रियाल चलता है। 10 वो हो गया। इतना बहुत है, लेकिन याद कर लीजिए। अभी इराक भी चर्चा में है, इराक,
इराक का मुद्रा का नाम है दिनार। क्या नाम है? दिनार, दिनार, दिनार है। और स्वीडन का हो जाएगा स्वीडन, स्वीडन का हो जाएगा कोरोना। जो कोरोना 2019 में आया था वही कोरोना, लेकिन वहाँ का रुपया, यहाँ मुद्रा, मुद्रा का नाम है क्या है? इसको सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का क्लास यहीं तक। आप सब मेरे क्लास को देखें, आपको कैसा लगा, कितना आपका सही है, ये कमेंट कर कर बताइए। और इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, ओके।